नमस्कार। एक बार पुनः स्वामी विवेकानंद की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं महेश कुलेरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स की क्लास लेकर हम पुनः उपस्थित हैं। आपका बहुमूल्य समय नहीं लेते हुए हम पहले प्रश्न की ओर अग्रसर हैं और आपके सामने पहला प्रश्न है, भारत के स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का क्या नाम है? और हमारे सामने ए है ब्रह्मोस, बी कवच, सी तेजस और डी नाग। और अगर हम सही बात करें तो भारतीय रेलवे द्वारा जो है स्वदेशी तकनीक पर आधारित कवच जो है प्रयोगशाला जो है वो क्या किए प्रारंभ किए। यानी कवच जो है वो एक प्रकार का सिस्टम है और ये जो कवच सिस्टम है ये आने वाली दो ट्रेनों के मध्य जब टक्कर होती है उस टक्कर को कम करने के लिए कवच का क्या किया गया प्रयोग किया। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा इसका सफल जो परीक्षण है वो किया गया। जब एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनें आमने सामने आ जाती है तो वो ऑटोमेटिक ही रुक जाती है और उस प्रणाली को क्या कहा जाता है? कवच प्रणाली कहा जाता है। यानी ये जो कवच है इसे TCAS के नाम से भी क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। टी का अर्थ होता है ट्रेन कलेक्शन अवॉइड अवॉइडेंस सिस्टम। यानी टेस जो है ट्रेन कलेक्शन अवॉइडेंस सिस्टम जो है वो किसका नाम है? कवच का नाम है। दूसरा ब्रह्मोस जो है ये भारत प्लस रूस दोनों के संयुक्त यानी भारत की DRDO व रूस के मध्य एक मिसाइल जो है प्रणाली यानी कम दूरी की सुपरसोनिक जो मिसाइल है वो क्या की गई है? विकसित की गई है, जिसका नाम है ब्रह्मोस। और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये रूस की P-800 ओकिस क्रूज जो मिसाइल है उस पर आधारित है। यानी रूस की P-800 ओकिस क्रूज जो मिसाइल है उस पर आधारित भारत व रूस के संयुक्त कार्य के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया। और ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो मध्यम दूरी की सुपरसोनिक जो है वो क्या मानी जाती है? मिसाइल मानी जाती है। तेजस ये हल्का लड़ाकू विमान यानी भारत की स्वदेशी तकनीक पर आधारित हल्का लड़ाकू जो विमान है वो तेजस है। जबकि नाग क्या है? ये भी भारतीय टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। हम कहते हैं भारतीय जो स्वदेशी निर्मित जो है वो हम कहते हैं कि कौन सी? स्वदेशी निर्मित 5वीं पीढ़ी की जो टैंक रोधी जो मिसाइल प्रणाली है वो क्या है? नाग है। यानी हम कहते हैं कि नाग जो है ये प्रक्षेपास्त्र है। विदेशी जो टैंक आते हैं उनको नष्टे नाबूद करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान परिषद ने इस नाग का क्या किया? सफल परीक्षण किया। तो ब्रह्मोस भारत और रूस के मध्य, तेजस हल्का लड़ाकू विमान, नाग जो है वो टैंक प्रक्षेपास्त्र है और कवच जो है वो भारतीय रेल द्वारा निर्मित एक्सीडेंट को कम करने के लिए एक नवीन जो है वो कवच प्रणाली है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, ऑपरेशन समुद्र सेतु किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है। और हमारे सामने पहला ऑप्शन है कोरोना महामारी के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने हेतु। दूसरा है कोरोना महामारी के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने हेतु भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया एक अभियान। तीसरा है लीबिया गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को सुरक्षित घर वापसी हेतु चलाया गया अभियान। और डी है नेपाल में आए भूकंप में भारतीयों को सुरक्षित निकालने हेतु चलाया गया अभियान। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है वो कोरोना महामारी के कारण विदेशों में फंसे जो भारतीय हैं इन्हें लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा जो अभियान चलाया गया है उसे क्या कहा जाता है? ऑपरेशन समुद्र सेतु कहा जाता है। दूसरा हम कहते हैं कि कोरोना महामारी के कारण विदेशों में फंसे जो भारतीय हैं उन्हें लाने के लिए भारतीय सरकार ने एक ऑपरेशन प्रारंभ किया था। कोरोना आप सबको पता है 2020 में भारतीयों को विदेशों से लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था जिसे बोलते हैं वंदे भारत है। ये भारत सरकार द्वारा कोरोना महामारी में विदेशों में फंसे जो भारतीय हैं उनको लाने हेतु वंदे भारत चलाया गया था। विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने हेतु नौसेना द्वारा चलाया गया
जो है वो ऑपरेशन समुद्र सेतु है। तीसरा हम बात करते हैं कि ऑपरेशन मैत्री जो है वो क्या है। ऑपरेशन मैत्री जो है 2015 में नेपाल में जो भूकंप आया था, यानी ऑपरेशन मैत्री 2015 में नेपाल में जो भूकंप आया था उसमें भारतीयों को सुरक्षित बाहर लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था मैत्री। और ये क्या था, नेपाल में आए भूकंप से भारतीयों को बचाने के लिए चलाया गया था। एक हम बात करते हैं ऑपरेशन लीबिया में, जब गृह युद्ध में भारतीय लोग फंसे थे उन्हें भारत में लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था और ऑपरेशन जो था उसका नाम था ऑपरेशन सुरक्षित भारतीय। ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी। 2011 में लीबिया में फंसे जो भारतीय थे उन्हें सुरक्षित घर लाने के लिए ये ऑपरेशन सुरक्षित भारतीय जो है, सुरक्षित घर वापसी जो है, ये क्या किया था, प्रारंभ किया गया था। और एक अपने को याद रखना है ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत ये क्या है, 2015 में यमन में जो संकट आया था और उस संकट से निपटने के लिए भारतीयों को समुद्री और वायु मार्ग के माध्यम से भारत लाने के लिए ऑपरेशन राहत जो है वो 2015 में चला। तो हम आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है नारी तत्व और कला शिल्प और संस्कृति के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान का जश्न मनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया। और हमारे सामने जो ऑप्शन है, पहला है झरोखा, दूसरा सिंधु दर्शन, तीसरा है खर्ची पूजा और चौथा है तवांग उत्सव। तो इसके अंदर हम बात करते हैं, सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, झरोखा होगा। कौन सा होगा, झरोखा। भारतीय सरकार द्वारा 8 मार्च और 8 मार्च जो है वो राष्ट्रीय महिला जो है वो दिवस मनाया जाता है। और इस राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने नारियों को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम जो है वो क्या क्या है, प्रारंभ किया है। ऑपरेशन झरोखा जो है इसका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला जो दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये झरोखा जो कार्यक्रम है ये क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा किया गया था, तो हम कहते हैं केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय, केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय द्वारा ये झरोखा जो कार्यक्रम ये प्रारंभ किया गया। और भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, हम कहते हैं भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश यानी भारत के कुल 16 जो है, इन 16 स्थानों पर केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय द्वारा भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जो है उन 16 स्थानों पर ये झरोखा जो कार्यक्रम है ये क्या किया जाएगा, प्रारंभ किया जाएगा। और ये जो मुख्य कार्यक्रम जो है वो कहाँ पे आयोजित होगा, तो हम बोलते हैं मध्य प्रदेश में आयोजित होगा। कहाँ पे होगा, मध्य प्रदेश में आयोजित होगा। यानी नारियों को बढ़ावा देने के लिए, आत्मसम्मान करने के लिए झरोखा जो कार्यक्रम है ये भारतीय वस्त्र संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो है वो क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। और हम कहते हैं कमलापति रेलवे स्टेशन जो है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे इसकी विशेष जो है वो प्रदर्शनी की जाएगी। दूसरा हम बात करते हैं सिंधु दर्शन। और सिंधु दर्शन जो है वो लद्दाख में आयोजित होने वाला एक महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, उत्सव है। सिंधु दर्शन जो है वो जम्मू कश्मीर के लद्दाख में आयोजित होने वाला एक महत्वपूर्ण जो है वो महोत्सव है। खर्ची पूजा जो है वो कहाँ पे होती है, तो हम कहते हैं खर्ची पूजा जो है वो त्रिपुरा में, खर्ची पूजा जो है वो पूर्वोत्तर त्रिपुरा में आयोजित होने वाला वहाँ के स्थानीय लोगों का एक महत्वपूर्ण जो है वो क्या माना जाता है, उत्सव माना जाता है। और तीसरा है तवांग उत्सव, और तवांग जो क्षेत्र वो अरुणाचल प्रदेश में है।
अरुणाचल प्रदेश में क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। तो हम कहते हैं तवांग महोत्सव या तवांग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा, खर्ची पूजा जो है वो त्रिपुरा में आदिवासी समुदाय द्वारा, सिंधु दर्शन जो है वो लद्दाख में आयोजित होने वाला एक महत्वपूर्ण जो महोत्सव है, और झरोखा जो है वो भारत में हम बात करते हैं नारियों को अगर में फ्रंट में लाने के लिए भारतीय वस्त्र एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के विभिन्न शहरों में 16 स्थानों पर जो है वो क्या की जाएगी, प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊंच महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, और हमारे सामने ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और लक्ष्मणगढ़, और इसका सही उत्तर होगा बीकानेर। और बीकानेर में हम कहते हैं मार्च महीने में ये ऊंट महोत्सव जो है वो क्या किया गया आए। वैसे अमूमन कहते हैं फरवरी में जो है ऊंट महोत्सव का आयोजन होता है, लेकिन इस बार जो है ऊंट महोत्सव जो है वो मार्च में क्या किया गया था, आयोजित क्या, यानी प्रथम सप्ताह मार्च में ऊंट महोत्सव का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। और इस समय बीकानेर के जो रेतीले टीले हैं यहाँ पे विभिन्न प्रकार के राजस्थानी संस्कृति से संबंधित, राजस्थानी लोक कला से संबंधित जो है वो विभिन्न प्रकार की जो है वो आयोजन किया जाता है। दूसरा हम बात करते हैं जैसलमेर। जैसलमेर में जो है वो मरु महोत्सव जनवरी में, जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजित होता है। दूसरा हम बात करते हैं इस बार का शेखावाटी जो महोत्सव है वो लक्ष्मणगढ़ सीकर में क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। तो मोस्टली हमें जो याद रखना है वो याद ये रखना है कि इस बार का ऊंट महोत्सव जो है वो बीकानेर में आयोजित किया गया। वैसे फरवरी में आयोजित होता है, लेकिन इस बार जो है वो मार्च के महीने में ऊंट महोत्सव का क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं नारी शक्ति पुरस्कार 2021 में किस राजस्थान की महिला को प्रदान किया गया। हम कहते हैं इस बार जो है वो खूब महिलाओं को रानी शक्ति जो है या हम कहते हैं नारी शक्ति पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया, लेकिन उनमें राजस्थान की कौन सी महिला है जिसे ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। तो हमारे सामने देखो टोटल 29 जो है महिलाएं हैं जिन्हें नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। तो पहला ऑप्शन ए है बतुल बेगम, बी दीपा माथुर, सी मिथाली राज, डी अवनी लखेरा, और इसका सही होगा बतुल बेगम। यानी 29 महिलाओं में बतुल बेगम जो है उन्हें ये पुरस्कार जो है वो क्या क्या है, प्रदान किया गया। और बतुल बेगम जो है वो कहाँ से है, तो बतुल बेगम जो है वो जयपुर से है, और ये जो है ये मांड गायन शैली जो है उसकी प्रसिद्ध जो है वो गायत्री है। अब एक याद रखना, मांड गायनी शैली की बात करें तो ये मुख्य रूप से जैसलमेर की मांड गायन शैली प्राचीन गायन शैली है जो राजस्थान के जैसलमेर जिले की प्रसिद्ध है, लेकिन जयपुर जिले की बतुल बेगम जो है उन्हें मांड गायन शैली में ही नारी शक्ति पुरस्कार 2021 जो है वो क्या किया गया, प्रदान किया गया। दूसरा हम बात करते हैं कि नारी शक्ति पुरस्कार जो है इसका प्रारंभ 1999 में क्या क्या प्रारंभ किया गया, यानी नारी शक्ति पुरस्कार 1999 से प्रारंभ हुआ, और ये जो है इस बार 29 महिलाओं को दिया गया, और 29 महिलाओं में एक जो है बतुल बेगम जो है जो राजस्थान जयपुर से है, और ये मांड गायन शैली के लिए क्या मानी जाती है, प्रसिद्ध मानी जाती है। दीपा माथुर जो है इन्हें भी नारी शक्ति पुरस्कार जो है वो 2016 को क्या किया गया था, प्रदान किया गया था, और नारी शक्ति में इनका जो योगदान है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर हम बात करते हैं मिथाली राज, और मिथाली राज जो है इन्हें 2021 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो क्या क्या प्रदान किया गया, यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम है वो परिवर्तित कर दिया। राजस्थान के जोधपुर जिले से संबंधित है मिथाली राज, और भारतीय क्रिकेट में राजस्थान का क्या किया, नाम रोशन किया। अवनी लखेरा ये कहाँ से है, ये जयपुर से है, और पैरा ओलंपिक में इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में हमने कहा था गोल्ड मेडल जीता था, और 50 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कांस्य पदक क्या किया था, प्राप्त किया था। और इन्हें भी 2021 का जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका वर्तमान नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा जो पुरस्कार वो इन्हें प्रदान किया। यानी अवनी लखेरा जयपुर से है, मिताली राज जोधपुर से है, और बतुल बेगम जो है
ये जयपुर से हैं, मांड गायन शैली के लिए क्या मानी जाती है, प्रसिद्ध मानी जाती है, जिन्हें 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। और हम कहते हैं नारी शक्ति जो पुरस्कार है उसका प्रारंभ कब से हुआ है, 1999 से प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट हम कहते हैं बिहारी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है, और हमारे सामने जो ऑप्शन है, पहला है जयसिंह नीरज को, बी मधु काकड़िया को, सी सीमा रॉयल को, और डी है सीमा मिश्रा। तो इसका सही जो पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है, बिहारी। तो हम कहते हैं सबसे पहले हमें जो याद रखना है, बिहारी पुरस्कार जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है। तो बिहारी जो पुरस्कार है वो दिया जाता है बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। बिड़ला फाउंडेशन द्वारा राजस्थान के जो लोग हैं जिन्होंने राजस्थानी प्लस हिंदी में अपनी अमूल रचना जो प्रस्तुत की है, उन्हें बिड़ला फाउंडेशन द्वारा बिहारी पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो है वो 1991 में की गई, यानी बिहारी पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1991 में प्रस्तुत की गई थी। और अगर हम बात करें इस बार का जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया है, जयसिंह, इस बार का जो पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया। तो इस बार का जो पुरस्कार वो मधु काकड़िया को प्रदान किया गया। मधु काकड़िया की पुस्तक है हम यहाँ थे, इनके लिए इन्हें ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया। जबकि पहला बिहारी जो पुरस्कार है वो जयसिंह नीरज को क्या किया गया था, प्रदान किया गया था। यानी जयसिंह नीरज को पहला बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया था 1991 में। मधु काकड़िया को 2021 में बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी रचना क्या थी, हम कहते हैं हम यहाँ थे। और दूसरे हम बात करते हैं मधु काकड़िया हो गई, उसके बाद में सीमा रॉयल। और सीमा रॉयल जो है ये केयर्न ऑयल एंड गैस नेचुरल जो कंपनी है इनकी अध्यक्ष रही थी। और सीमा मिश्रा राजस्थानी लोक कला श्रेणी में गायन जो शैली है, इस गायन शैली की प्रमुख जो गीतकार हैं वो कौन है, सीमा मिश्रा। जैसे आपने सुना कुएं पे एकली, जो गाया है वो किसने गाया है, राजस्थान की मरु कोकिला, हम कहते हैं सीमा मिश्रा के द्वारा क्या किया गया, गाया गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। स्मार्ट सिटी शो रैंकिंग में राज्य के किन शहरों को टॉप 10 में स्थान मिला है। और हमारे सामने जो ऑप्शन है, पहला जयपुर व जोधपुर, दूसरा उदयपुर व जयपुर, तीसरा अजमेर व जयपुर, और चौथा है चूरू व जयपुर। और सही ऑप्शन की बात करते हैं तो ये जो पुरस्कार है वो उदयपुर व जयपुर को क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। टॉप 10 में हम कहते हैं 9वें और 10वें नंबर पर जो है वो उदयपुर और जयपुर जो है वो रहे। जबकि भारत में बात करते हैं, भारत में मध्य प्रदेश लगातार देश में अग्रणी बना हुआ है। और मध्य प्रदेश में पहले जो 2 स्थान है वो भी किसके हैं, मध्य प्रदेश की। और आपको पता है इंदौर एक महत्वपूर्ण स्थान है मध्य प्रदेश का, जो सफाई सूचकांक में स्मार्ट सिटी में लगातार भारत का अग्रणी जो है वो नगरों में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। लखनऊ मध्य प्रदेश जो है वो मुख्य रूप से क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया। और हमारे सामने ए ऑप्शन है मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, बी इंद्रजीत महती, सी अकील कुरैशी, और डी एम श्रीवास्तव। और हम कहते हैं कि अभी जो है हाल ही में मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश क्या नियुक्त किया गया। अकील कुरैशी जो थे वो राजस्थान से, इसमें पहले देखो हम कहते हैं इंद्रजीत महंती के बाद में अकील कुरैशी और एम श्रीवास्तव जो है ये इससे पूर्व जो है ये राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश रहे। और राजस्थान मुख्य न्यायाधीश जो है खंडपीठ जो है वो जयपुर में है, जबकि राजस्थान का हाई कोर्ट जो है वो कहाँ पे है, तो हम कहते हैं जोधपुर में है। कहाँ पे है, जोधपुर में अवस्थित है। तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जो है ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजस्थान के क्या किए गए, नियुक्त किए गए। तो आज की करंट अफेयर्स की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।